देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जो राजस्थान विधानसभा के कार्यक्रम में आएंगे। जी हां, पीएम मोदी अखिल भारतीय विधायी महाकुंभ समारोह में शिरकत करने वाले हैं। यह आयोजन अगले साल राजस्थान दिवस पर प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाने के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से प्रधानमंत्री को विधिवत निमंत्रण दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में साल 2027 के राजस्थान दिवस पर अखिल भारतीय विधायी महाकुंभ प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले साल 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुरानी विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया था। उस समय टीकाराम पालीवाल राज्य के मुख्यमंत्री थे। पंडित नेहरू ने पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में सिंचाई और बांध परियोजनाओं को बहुत बढ़ावा दिया। उनके विजन के तहत ही भाखड़ा नांगल परियोजना और चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान के बड़े हिस्से को सिंचित करने और पानी की आपूर्ति का लाभ मिला था। आगे चलकर पंडित नेहरू ने देश में पंचायती राज का श्री गणेश नागौर से किया था। अब नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हो सकते हैं जो राजस्थान विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी अमृत महोत्सव समापन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अखिल भारतीय विधायी महाकुंभ को संबोधित करेंगे। साल 2027 के राजस्थान दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। महाकुंभ में सभी राज्यों के विधानमंडलों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सचिवों को भी समारोह में बुलाया जाएगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी कार्यक्रम को अंतिम रूप देकर आमंत्रण देने जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के 75 सालों के गौरवशाली इतिहास में यहां से निकले कई नेताओं ने देश की राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत राजस्थान विधानसभा से निकलकर देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। वहीं राजस्थान विधानसभा के विधायक रह चुके जगदीप धनखड़ भी देश के उपराष्ट्रपति बने। इसी विधानसभा के विधायक रह चुके ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विधानसभा के कार्यक्रमों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष जैसे कई बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य शामिल हो चुके हैं। अब स्पीकर वासुदेव देवनानी अमृत महोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रमों को और भव्य बनाने की तैयारी में जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमृत महोत्सव में शामिल हो सकती हैं। अक्टूबर में महिलाओं को समर्पित विशेष कार्यक्रम होगा। देश भर की महिला विधायक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। समाज से सदन तक भूमिका निभाने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को मंच मिलेगा। राष्ट्रपति मौजूदा और पूर्व महिला विधायकों को संबोधित करेंगी। जुलाई में अमृत महोत्सव का पहला बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पहली से 16वीं विधानसभा तक के पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन होगा। लोकतंत्र की ऐतिहासिक यात्रा को कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। महत्वपूर्ण कानूनों और संसदीय परंपराओं की समीक्षा होगी। सामाजिक परिवर्तनकारी फैसलों पर भी चर्चा की जाएगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान होगा। लोकतंत्र के सफर के अनुभव और चुनौतियों, विधायी विरासत, सदन की गरिमा, विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण पर भी सम्मेलन में चर्चा होगी। जनवरी में युवा शक्ति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। चयनित छात्र युवा संसद में भाग लेंगे। संविधान जागरूकता प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को भी मौका मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के आयोजनों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना शेष है। यही कारण है कि राष्ट्रमंडल की राजस्थान शाखा की सोच यही है कि अमृत महोत्सव के अंतिम और समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो राजस्थान विधानसभा के आमंत्रण पर जयपुर आएंगे। कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा से जुड़े अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाएगा और ये अपने आप में इसलिए बेहद अहम घटना होगी कि 1952 से लेकर अब तक विधानसभा के कार्यकाल में ये दूसरा अवसर होगा जब देश का प्रधानमंत्री
राजस्थान विधानसभा के आमंत्रण पर कार्यक्रम में शिरकत करेगा। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।